हेलो क्लास 12 गुड मॉर्निंग। ये एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यहाँ पे वाटर पोल्यूशन। इससे पहले हमने एयर पोल्यूशन पूरे ख़त्म किया था। पूरा चैप्टर पढ़ लिया था हमने। यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन हम यहीं पे कर देंगे। आप लोगों को बोर्ड पे इतना इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले चीज़ें हम ये देखेंगे कि वाटर पोल्यूशंस क्या होता है। डिफ़ाइन किया है यहाँ वाटर पोल्यूशंस को। वाटर पोल्यूशन को डिफ़ाइन करने से पहले आप लोगों को एक फिर से ब्रीफ करा देता हूँ। इसको पढ़ा भी है हम लोगों ने, फिर भी यहाँ ब्रीफ करा देता हूँ आप लोगों को कि जो अर्थ है उसको ऑक्यूपाई किया है सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी ने। ऑलमोस्ट जैसे कि हम पढ़ते आ रहा है कि 71% इज़ कवर्ड बाय वाटर बॉडीज़ एंड रेस्ट ऑफ द 29% इज़ कवर्ड बाय लैंड बॉडीज़। ये सारी चीज़ें जो है हमने पहले ही क्लास 10 में, क्लास 11 की पहले चैप्टर में भी पढ़ के आया है। उनमें से 71% को अगर हम कंसीडर करेंगे वाटर बॉडीज़ की 100%, तो ऑलमोस्ट 97% जो है कवर्ड बाय दी ओशन एंड सीज़, जो साल्टी वाटर जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि सोडियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। सेम चीज़ें रेस्ट ऑफ द 2% जो हमारे पास बचता है, 97 के 2% जो बचता है वो आइस एंड ग्लेशियर, आइस शीट एंड ग्लेशियर कवर करता है। हमारे पास जो लेफ़्ट बचता है ऑलमोस्ट 1% और 1.5% जो बचता है हमारे पास, दैट इज़ ओनली फॉर द प्योर वाटर एंड ओनली फॉर प्योर एंड फ्रेश वाटर बॉडीज़, जिनमें भी हमारे बहुत सारे फ्रेश वाटर बॉडीज़ के सोर्सेस हैं, लाइक रिवर हो, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स। ये सारे वाटर बॉडी के सोर्सेस हैं जिसको आजकल ह्यूमन इतने कम होने के बावजूद भी पोल्यूट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। सो उन सारे पोल्यूशन को हम वाटर पोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा, आप लोगों को हमने फर्स्ट चैप्टर में भी वाटर साइकिल समझाया था कि वाटर साइकिल क्या है, डिफाइन वाटर साइकिल समझाया था, और जिन्हें हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते थे। लाइक अगर बोला जाए तो फॉर एग्जांपल किसी सरफेस और अर्थ सरफेस पे अगर बहुत सारे प्लांटेशन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारे वाटर बॉडीज़ होते हैं, लाइक सन की किरणें उन पर पड़े थे, ट्रांसपिरेशन एंड इवॉपरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जहाँ उसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अगर कहीं टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा डिग्रीज टेम्परेचर मिले तो वहाँ कंडेंस होकर फिर से दे फॉर्म्ड इनटू क्लाउड फॉर्मेशंस एंड अगेन वहाँ पे रेन बन के वो नीचे की ओर वर्षा की ओर आता है, मतलब ज़मीन की ओर वो वर्षा की शक्ल में गिर जाता है। या अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो तो वो हेल या स्नो की शक्ल में नीचे की ओर आता है। सो ये सारी चीज़ें जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वाटर बॉडी के बारे में। वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इस नए चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ सारे पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन किस किस तरीके से हो जाता है, कौन कराता है, ख़ासकर जिसमें बाई नेचुरल का भी हाथ होता है। मोस्टली आज का जो वाटर पोल्यूशन करते हैं बाई नेचुरल वाटर पोल्यूट को बहुत सारे करते हैं, ठीक है। सो डिफाइन वाटर पोल्यूशन अगर समझा दे तो आप लोगों को कि वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइन एज अ प्रेजेंस ऑफ सम फॉरेन सब्सटेंस। यानी अगर सिंपल से देखा जाए तो कोई भी वाटर है जिसमें हम किसी भी डर्टी पार्टिकल्स को अगर मिला दे या उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है, आप कम पानी में तो कोई भी फॉरेन मटेरियल हम मिला सकते हैं, लाइक ओशंस में, लाइक फॉर एग्जांपल खासकर रिवर्स और लेक्स और पॉन्ड्स में जो वाटर बॉडीज़ थोड़ा बड़ा है, उनमें जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस हो, ह्यूमन वेस्ट की प्रोडक्शन पोल्यूशंस हो, जो हमारी हाउस होल्ड वेस्ट हो, वो सारे उनकी इंग्रेडिएंट बनता है वहाँ पे, ख़ासकर पोल्यूट कराता है वो वाटर को। सो वाटर पोल्यूशन डिफ़ाइन कर सकते हैं कोई भी सम फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन मटेरियल की प्रेजेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो प्योर वाटर था हमारे पास वो इम्प्योर बन जाता है, ठीक है। इस सच अ क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी को इम्प्योर करा देते, क्वालिटी इफ़ेक्ट कराता है, ठीक है। क्वालिटी को इफ़ेक्ट करने को ही, यानी वाटर बॉडी की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करने को ही हम वाटर पोल्यूशन करते हैं। जैसे कि वो प्योर वाटर में था वैसे ही नहीं रहता है, उसकी क्वालिटी इफ़ेक्ट हो जाता है, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। दूसरा ये है कि अगर वाटर इम्प्योर हो जाएंगे, तो वाटर की सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी का कॉजेस हमें ही झेलना पड़ता है।
इम्प्योरिटी का जो कॉजेज़ है वो हमें ही झेलना पड़ता है, यानी जिससे हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाता है, यानी हेल्थ हज़ार्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो कंजम्पशन ऑफ वाटर है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, बिल्कुल जो कंटामिनेटेड ना हो। वाटर पोल्यूशन आजकल कंटामिनेट की वजह से हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, ठीक है। सो एज टू कंस्टिट्यूट द हेल्थ हैज़ार्ड बाई लॉवरिंग ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड मेकिंग इट अनफिट फॉर यूज़, उसकी क्वालिटी इफेक्ट कर जाता है जिसकी वजह से हम उसको सही से कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, वो हमारी कंज्यूम के लिए अनफिट है वाटर, ठीक है। दैट इज़ द वाटर पोल्यूशन डिफ़ाइन करने की तरीका है, ठीक है। सो हमारे पास 2 टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन है, जिसमें हम बहुत सारे वाटर पोल्यूशन को पढ़ते हैं टाइप, जिसमें एक तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, दूसरा हमारी सरफेस वाटर पोल्यूशन है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन वो होगा जो हमारी अंडरग्राउंड वाटर जितने सारे हैं उनको भी आजकल हमें ये लगता है कि अंडरग्राउंड वाटर इज़ ए प्योर वाटर, इट इज़ वेरी वेल एंड गुड फॉर फिट फॉर कंजम्पशन फॉर ह्यूमन बींग्स, बट ऐसा नहीं है। आजकल ग्राउंड वाटर को भी बहुत ज़्यादा इम्प्योर कर देता है, हम बहुत ज़्यादा अनफिट करा देते हैं, ठीक है। So groundwater, it is present below the surface of the ground. It is generally considered to be safe for the drinking, agriculture and other purposes, like industrial purposes. But many polluted materials contaminated the groundwater. ग्राउंड वाटर जो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ वाटर में से माना जाता है, बट आजकल हम बहुत ज़्यादा खासकर सीवेज की जो पानी होता है, हमारे ड्रेनेज की पानी, जिनको हम अलग से एक टैंक बना के सॉइल के अंदर लगा देते, जिसकी वजह से वहाँ की केमिकल्स ज़्यादा बढ़ने के कारण वाटर जो अंडरग्राउंड में है वो ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। दूसरे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करके उसकी वाटर की कंजम्पशन से हमारी ग्राउंड वाटर की जो वाटर टेबल, अगर जिसका नज़दीक वाटर टेबल हो तो उसकी वजह से वहाँ की ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। दूसरा हमारे पास सरफेस वाटर बॉडीज़ तो बहुत सारे हैं, लाइक हमारे पास रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, लेक, ऐसे बहुत सारे वाटर बॉडीज़ जिसको आजकल मोस्टली ह्यूमन बींग्स आर पोल्यूटेड दैट। सरफेस वाटर रिफर्स टू द वाटर प्रेजेंट ऑन द लेक, पाउंड, रिवर, स्ट्रीम एट्सट्रा, बट इट इज़ पोल्यूटेड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन के कारण बनता है, इसमें इंडस्ट्री बनता है सबसे ज़्यादा कारण, यानी इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। जैसे कि हम सरफेस वाटर हो या डोमेस्टिक वाटर जो सोर्सेज ऑफ वाटर हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करें कि इसी जितने सारे जो पढ़ा है उस चीज़ को आप लिख लें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने की वजह से अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।